रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। देश में तबलीगी जमाती की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं कोरोना से ज़्यादा चर्चाएं तबलीगी जमातियों की हो रही है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये तबलीगी जमाती ही हैं। अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली के निज़ामुद्दीन के बाद अब नालंदा में तबलीगी मरकज़ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ की एक मस्जिद में तबलीगी मरकज़ का सम्मेलन हुआ था। बता दें कि खबर के मुताबिक 14 और 15 मार्च को बिहार शरीफ के एक मस्जिद में मरकज़ वालों का जुटान हुआ था। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। इस मरकज़ में शामिल शख्स ने भी बताया कि इस जुटान में बिहार के कई ज़िलों से लोग आए थे। तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर ने बताया कि नालंदा ज़िले के 60 से 70% मुसलमान तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर हैं। इसकी सूचना जैसे ही ज़िला प्रशासन को मिली, वो सख्ते में आ गए। हालांकि इस तबलीगी जमात के जुटान को लेकर नालंदा के डीएम और एसपी बचते नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर का दावा है कि 2 दिनों तक मस्जिद में बिहार के कई ज़िलों से लोग आए थे। सूत्रों की बात करें तो इनमें 600 से अधिक लोग शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि यह पूरा जुटान मोहम्मद बिहार नाम के एक शख्स की देखरेख में हुई थी। सूत्र ने बताया कि पिछले 4 से 5 साल से मरकज़ का कोई अमीर अध्यक्ष नहीं है। ये पूरा कार्यक्रम एक्टिव मेंबरों की देखरेख में हुआ था। जिस तरह से बात मरकज़ लोगों की हो रही है और कहीं ना कहीं लोग भी ये कह रहे हैं कि जब से बिहार में तबलीगी जमातियों की एंट्री हुई है, तब से बिहार में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और वैसे मरीज भी पाए गए हैं, वैसे कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध भी पाए गए हैं जो कि तबलीगी जमातियों में शामिल थे। अब इसको लेकर ये जो खुलासा सामने आया है, ये कुछ और कहता है। दरअसल दिल्ली के बाद ये खबर आती है कि बिहार में भी मरकज़ की एक मीटिंग हुई थी। तबलीगी जमाती के लोग जुटे थे। अब बड़ा सवाल है कि सरकार इससे निपटेगी कैसे, और अगर जुटान हुआ था तो अब तक सरकार को ये बात पता क्यों नहीं चलती है। हालांकि इस पर एसपी और डीएम कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं, लेकिन तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर का जो दावा है वो हकीकत बयां करता है। आखिर चूक कहाँ हो गई सरकार से, क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों के कारण बिहार को काफ़ी संकट झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आंकड़ों में वृद्धि की वजह तबलीगी जमाती ही हैं। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक बैग 70 से 72, और जिस तरह से 4 रेड जोन बनाए गए हैं बिहार में, कहीं ना कहीं सवाल है कि हम अगर इस व्यवस्था को जी रहे हैं तो इस विपदा से लड़ेंगे कैसे। अब सवाल है कि सरकार को इसकी भनक अभी तक क्यों नहीं लगती है। आखिर सरकार से चूक कहाँ हो जाती है, क्योंकि सरकार के जो भी मंत्री और प्रशासन है उन तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची थी, और तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ जुटान हुआ था। बहरहाल तबलीगी जमातियों के कारण जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये सवाल भी है कि उन पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि कुछ तबलीगी जमात, करीब 17 की संख्या में ऐसे लोग हैं तबलीगी जमात में जो शामिल हुए थे, उन्हें पटना के बेउर जेल में बंद कर दिया गया है और जिन पर विदेश अधिनियम के तहत धारा 14B लगाया गया है। इस धारा में ये बातें कही गई हैं कि 2 साल तक, मिनिमम 2 साल तक उन्हें सज़ा का प्रावधान है, और इसके साथ ही 10,000 से 50,000 तक उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।